गिर गई। हाँ, राजकुमार सोसाइटी में बच्ची गिर गई, एम्बुलेंस। हाँ जल्दी। मोनिका जल्दी नीचे चल। क्या? क्यों? अरे वो 602 वाली मानसी है ना, हाँ? उसकी बेटी छत से गिर गई है। नीचे चल, जल्दी हम लोग लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। सर प्लीज मेरी बच्ची को किसी भी तरह बचा लीजिए सर, प्लीज सर। देखिए घबराइए मत, शांत हो जाइए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। नीरव, कहाँ है राधिका? कहाँ है मेरी बेटी? क्या हुआ राधिका को? कहाँ है राधिका? मुझे उसके पास जाना था। मैडम रुकिए, आप नहीं जा सकती अंदर। सर संभालिए इन्हें। डॉक्टर है ना, डॉक्टर है। राधिका के पास जाना है। क्या हुआ नहीं राधिका को? डॉक्टर राधिका, आई एम सॉरी। जिंदगी कभी कभी इतनी कठोर हो जाती है कि फिर उसके सामने बेबस खड़े रहने के अलावा हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हॉस्पिटल में अपनी बच्ची की लाश गोद में लिए मानसी और नीरव यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी जिंदगी की खिलखिलाती हंसी, उनकी बच्ची राधिका अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतना दर्दनाक हादसा हुआ कैसे? क्या यह महज एक दुर्घटना थी या फिर इसकी तह में कोई और सच्चाई छिपी थी? आइए देखते हैं। मैम, लाश को सबसे पहले किसने देखा था? इसने मैम। इधर आओ। साहब नमस्ते। टेरेस कौन से फ्लोर पे? जी 22वां फ्लोर। चलो मिस्टर नीरव, आप भी आइए प्लीज। ये लिफ्ट यहीं खत्म हो जाती है? जी साहब, टेरेस पे जाने के लिए सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। और इस फ्लोर पे कौन रहता है? अय्यर साहब। चलो। मुझे बोली मम्मी मम्मी ये पिंक ड्रेस कितनी प्रिटी है ना, मैं इसमें एकदम प्रिंसेस जैसी लगूंगी। मैंने बोला आज दिला दूंगी, लेकिन वो तो ड्रेस लाने के पहले नंदा वो कहाँ गई थी? दीदी कहीं नहीं, बस 2 मिनट के लिए बस। अरे उस 2 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। दीदी मैं तो खुद को कब से कोस रही हूँ कि मैं क्यों बाहर गई थी। मासी मासी मासी, नंदा पानी दे, नंदा पानी दे, दो पानी दो सिप पी।
अपना काम करिए आप लोग। राधिका, मिस्टर नीरव, आप जा सकते हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और जी साहब। तुम तो इस बिल्डिंग में सबको जानते हो ना? जी साहब। तो एक बात बताओ कि ये मानसी और नीरव किस तरह के लोग हैं, और दूसरे बिल्डिंग वालों के साथ इनका कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं साहब, नीरव सर और मानसी मैम तो बहुत मिलनसार लोग हैं, सबके साथ हंसना बोलना। साहब, राधिका भी सबके साथ हंसती बोलती थी और सबके घर आना जाना था उसका। अच्छा, ये टेरेस हमेशा खुला रहता है क्या? नहीं साहब। तो फिर कल कैसे खुला रह गया था? साहब, वो केबल वालों की बदमाशी है। वो केबल सही करने के लिए टेरेस पे आते हैं और वापस जाते समय दरवाजा खुला छोड़ जाते हैं। मैं आज इसकी शिकायत करूंगा। चलो। जी साहब। मैम, जब हमने पुतले को ऊपर से गिराया तो वो यहाँ आके गिरा। और जब हमने पुतले को धक्का दे के गिराया तो वो यहाँ आके गिरा, लाश के पास। ये मर्डर लगता है। नीरव का फ्लैट नंबर क्या है? 602। चलो। मिस्टर नीरव, आप जरा मुझे डिटेल में बताइए कि कल सुबह से शाम हुआ क्या क्या था। मैम, मैं कल ऑफिस में था, मेरे पास फोन आया सोसाइटी से मम्मी जी का। मैं सीधा हॉस्पिटल गया और वहां जाके देखा तो राधिका उससे पहले ही। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। अगर कल मैं उसे स्कूल लेने चली गई होती तो हमारे बच्चे बच जाते। नहीं 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 मासी, ये तो एक होनी थी, किसी की कोई गलती नहीं थी। किसी ना किसी की तो gलती है, और मुझे लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। राधिका को किसी ने छत से धक्का दिया। धक्का? मैम, लेकिन मेरी बच्ची तो बहुत छोटी थी, उसको कोई क्यों टेरेस से धक्का देगा? देखिए, अभी हमें सिर्फ डाउट है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस केस के बारे में हर छोटी से छोटी बात जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो काइंडली कोऑपरेट और मुझे पूरा डिटेल में बताओ कि कल सुबह से शाम तक क्या क्या हुआ। मैम, राधिका कल स्कूल नहीं जाना चाहती थी। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। पर बेबी, मम्मा ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि वो स्कूल आएंगी, लेकिन वो फिर भी नहीं आई। मुझे टीचर से डांट खानी पड़ी। नहीं बेबी, ऐसी बात नहीं है। इधर आओ मेरे पास। आओ, मैंने मम्मा को बोल दिया है, मम्मा टीचर को खूब डांट लगाएंगी। क्यों मम्मा? हाँ हाँ, पक्का पक्का। आज मैं डेफिनेटली स्कूल आऊंगी और टीचर को आके डांट लगाऊंगी कि मेरी बेबी को वो डांटे नहीं, ठीक है? आपने बताया कि उसे पनिशमेंट मिलती थी, तो क्या वो पढ़ाई में कमजोर थी? नहीं नहीं, मेरी बेटी तो बहुत इंटेलिजेंट थी, पर खाने में थोड़ी परेशान करती थी, इसलिए टीचर उसे कभी डांट देती थी। पर मैं टीचर से हमेशा टच में रहती थी। आगे? कल मैंने सारे बच्चों को पापड़ बांटे थे, जब राधिका की बारी आई तो एक भी पापड़ नहीं बचा। ये लो बेटा, आपके लिए, और ये पापड़ आपके लिए। थैंक यू। आज खाना खा लेना, ठीक है? तो भैया। क्या सर, आज फिर लेट? मुझे और भी बच्चों को लेने जाना होता है। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम गाड़ी ज्यादा तेज मत चलाना और बच्चों को ठीक से लेके जाना। बाय राधिका। बाय। मैं गाड़ी लेके आया। हाँ। अरे आंटी, मेरे पापड़। ओह बेटा, आप तो लेट हो गए, पापड़ खत्म हो गए। लेकिन डोंट वरी, आज जब स्कूल से आओगे ना तो मैं आपके लिए स्पेशल बेबी पापड़ बना के रखूंगी। प्रॉमिस आंटी? पक्का प्रॉमिस बेटा। मैंने सोचा था जब वो स्कूल से वापस आएगी तो उसका फेवरेट बेबी पापड़ बनाकर खिलाऊंगी।
आप कौन? ये हमारी फैमिली फ्रेंड है, नीचे वाले फ्लोर पे रहती है। राधिका भी इन्हें बहुत प्यार करती थी। जरा हिम्मत से काम लीजिए मिस्टर नीरव। अब आप इन सबका ख्याल रखें, मैं बाद में आती हूँ। मैम, आपको जो भी इंक्वायरी करनी है आप कीजिए। मुझे बस जानना है मेरी बच्ची को किसने मारा है, उसे कैसे भी ढूंढ कर निकालिए आप। जरूर। मानसी, यहाँ क्या कर रही थी तुम? नीरव, हमारी बेटी, कोई क्यों मारेगा उसे? मानसी, सब्र रखो। कुछ चीजें इंसान के बस के बाहर होती हैं। मुझे सब्र मेरी रखो। बेटी ला दो। मेरी बेटी। तुझे क्या लगा कि तू चोरी करके निकल जाएगा? नहीं मैम, मैंने चोरी नहीं करी मैम। ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत करियो मेरे सामने। ये ले, ये ले। मेम साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जेल नहीं जाना। मेम साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जेल नहीं जाना है। मेम तुम साहब, खड़ी क्यों? बैठ जाओ। ये बताओ, उस दिन हुआ क्या था? उस दिन राधिका बेबी स्कूल नहीं जाना चाहती थी। फिर साहब और मेम साहब ने उसे भला फुसला कर स्कूल भेज दिया। फिर जब वो स्कूल से वापस आई तो मैं उसे ऑटो से लेकर घर वापस आ गई। बेबी, तुमने आज भी लंच नहीं किया ना? नहीं करूंगी। क्यों? आज मम्मा ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि वो स्कूल आएंगी और वो टीचर को पनिश करेंगी, लेकिन वो आज भी स्कूल नहीं आई। रुको, मैं देख। अरे मैं राधिका, चलो खेलने चलते हैं। कहाँ कहाँ? मैंने एक नया गेम सीखा है। कौन सा गेम? उड़ने वाला। अरे ये कौन सा गेम होता है? अरे आप नहीं समझोगी, ये बच्चों का गेम है। अरे तू बंटी उड़ेगा कैसे? तो हर टाइम शुशु आती रहती है। चल ये सब बातें छोड़, चल जल्दी। अरे राधिका, फिर वो टेरेस पे कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता। मैं तो सब्जी लेने बाहर गई थी। जब वापस आई तो वो घर पे नहीं थी। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझे जेल नहीं जाना भाई। तुम सब्जी लेने गई थी? कसम से सब्जी लेने गई थी। अच्छा, ये जो ऑटो वाला है जो बच्चों को स्कूल लाता ले जाता है, ये नाम क्या है इसका? राजेश। बस थोड़ी बहुत जान पहचान है उससे। तुम नहीं जानती उसे? कुछ कह रहा था क्या मेरे बारे में वो? अच्छा ये बताओ, ये मानसी और नीरव के आपसी रिश्ते कैसे हैं? मेरा मतलब, इनका कोई आपस में कोई झगड़ा वगड़ा रहता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मगर राधिका बेबी के चलते कभी कभार थोड़े बहुत झगड़े हो जाते थे। जैसे? वो बहुत कमीना इंसान है, एक नंबर का। तेरे को समझ में नहीं आता है? Doesn't do his work properly. नीरव। What? राधिका, बेटा आप 2 मिनट के लिए अंदर जाओगे? मुझे पापा से कुछ बात करनी है। ओके मम्मा। अब मैं समझी कि राधिका ये गंदी लैंग्वेज कहाँ से सीख रही है। तुम उसके सामने फोन पे इस तरीके से बात करोगे तो वो क्या सीखेगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? So now you are blaming me for all your carelessness. My carelessness? और नहीं तो क्या? कभी तुमने देखा है कि तुम किस टाइम घर पर आती हो? बच्ची क्या सीख रही है? दिन भर बच्ची किस लोगों के साथ बैठती है, क्या कर रही है? तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं? तुम तो चाहते ही हो कि मैं घर पे बैठ जाऊं। राधिका, जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी तुम्हारी भी है। दीदी, खाना लगा दूं? मेरा हो गया। तुम्हें लगता है कि मानसी राधिका का ख्याल नहीं रखती थी? नहीं, ऐसा नहीं है। राधिका बेबी का सारा दिन मैं ही ख्याल रखती थी, मगर मोनिका मेम साहब उनका ज्यादा ख्याल रखती थी। वो क्या है ना, हमारी मेम साहब के पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि राधिका बेबी का ख्याल रखे। जा सकती हो तुम, और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर बुलाऊंगी। ठीक है। कुमार, ये नंदा और राजेश पर नजर रखना। मुझे लगता है राधिका ने इन दोनों को देख लिया होगा, और इस डर से कि वो अपनी माँ को ना बता दे,
इन दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान किया होगा। बंटी बेटा, आप बच्चों के साथ नहीं खेलते, यहीं बैठे रहते हो। अंकल मेरा मूड नहीं है खेलने का। बंटी बेटा, क्यों? ऐसा क्या हो गया? मूड क्यों नहीं है तुम्हारा? अंकल जो मैं खेलता हूँ कोई नहीं खेलता। अच्छा, तो तुम अकेले खेलते हो? नहीं अंकल, राधिका भी मेरे साथ खेलती थी। अच्छा, तो तुम कौन सा गेम खेलते थे? अंकल वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो हमारा सीक्रेट है। बंटी बेटा, बंटी, सीक्रेट? नीरव सर, जब से वो हादसा हुआ है तब से मैं देखता हूँ बंटी बच्चों के साथ नहीं खेलता, यहीं गुमसुम बैठा रहता है। सर, हो सकता है राजेश को इसके बारे में कुछ पता हो। राजेश कौन? वो जो बच्चों को स्कूल ले जाता है। बच्चों को स्कूल ले जाते समय उसने आते जाते कोई बात सुनी हो इनके मुंह से। जब तू दोपहर को बच्चों को स्कूल के बाद छोड़ गया था तो तू शाम को बिल्डिंग में क्या कर रहा था? मैडम, मैं शाम को बिल्डिंग में गया ही नहीं। चुप कर, झूठ बोलता है। तुम दोनों के कारनामे इस बिल्डिंग के सीसीटीवी में कैद हैं। तू बड़ा मजनू बना फिरता है। अब मैं लिखूंगी तुम्हारी लव स्टोरी। नहीं मैडम जी, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैंने नहीं मारा राधिका को। मेरी खुद की बच्ची राधिका की उम्र की है। मैं तो राधिका को बच्ची की तरह रखता था। मुझे जाने दीजिए मैडम जी। तुम दोनों अब भी सच बोलते हो या दिखाऊं सीसीटीवी में? मैडम जी, हमारी ही गलती है और इसकी। अगर उस दिन इसने मुझे नीचे नहीं बुलाया होता तो आज राधिका जिंदा होती। राधिका ने तुम दोनों को देख लिया था, इसीलिए तुम दोनों ने मिलकर उसका। ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? बोलो। मैडम जी, उस दिन 5 मिनट में नीचे पहुंच जाओ। अभी नहीं आ सकती। बहाने मत बना, जल्दी कर। मैं वहां इंतजार कर रहा हूं तेरा। क्यों बुलाया मुझे? अच्छा, जाऊं? जा। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा रुक, जो करना है जल्दी कर। ए, कुछ हुआ है, जल्दी चल। एक बात बताओ, बंटी और राधिका ऑटो में क्या बातें किया करते थे? मैडम, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन बंटी और राधिका कुछ सीक्रेट के बारे में बात कर रहे थे। राधिका, मेरे पास एक सीक्रेट है फ्लाई करने का। लेकिन कोई फ्लाई कैसे कर सकता है? मेरे पास है ना, मैं तेरे को दिखा दूंगा। ठीक है, दिखा दियो। बस मैडम जी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। मिस्टर नीरव, ये दोनों सच बोल रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी की फुटेज के मुताबिक वारदात के वक्त ये दोनों मीटर रूम में थे। तो इसका मतलब कोई और है जो? अच्छा एक बात बताइए, बिल्डिंग में किसी से आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं? नहीं मैम, हमारी तो किसी से कुछ। हाँ मैम, मिस्टर अय्यर। कौन मिस्टर अय्यर? वो हमारी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर रहते हैं। ए नीरव, ये क्या तरीका है गाड़ी पार करने का? मैं आपको कितने बार बता चुका हूँ कि गाड़ी इधर से पार करिए। देखिए मिस्टर अय्यर, पहले आप तमीज से बात कीजिए। तमीज? कैसी तमीज? मैं ना अभी तक आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना क्या कर लोगे? लड़ाई करोगे? आइए, आया हूँ सर, रेडी। बताऊँ अभी? नीरव, हटा दो ना गाड़ी प्लीज। मम्मा, ये कितने बैड अंकल है ना। मैं कितना बैड हूँ ये तुम्हें पता चलेगा। Anything else? नहीं मैम। मैम एक बात बताइए, क्या आपको वाकई लगता है कि राधिका का? मिस्टर नीरव, पुलिस वालों का इंस्टिंक्ट अक्सर सही रहता है और इस केस में भी पहले से ही मुझे कुछ खटक रहा है। इस तरह की घटनाएं दिखती काफी मामूली हैं, लेकिन इनके पीछे
कोई ना कोई जरूर होता है। मानसी और नीरव अपने अपने कामों में व्यस्त जरूर थे, लेकिन उन्होंने राधिका की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मानसी राधिका के स्कूल से घर आने तक की सारी खबर अपने पास रखती थी। घर में नंदा बाई थी जो हर वक्त साय की तरह राधिका के साथ रहती थी। और तो और उन्होंने घर भी ऐसी बिल्डिंग में लिया था जहां सुरक्षा के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। और ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि उनकी बच्ची हर खतरे से महफूज रह सके। लेकिन सुरक्षा के इतने इंतजामों के बावजूद अगर बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए तो फिर माँ बाप क्या करें? मोनिका जी आइए ना। नहीं नहीं नीरज जी, मैं स्टेयर से प्रेफर करती हूँ। अरे इतना सामान लेकर आइए। कोई बात नहीं, मेरी आदत है। लाई। अरे नहीं नहीं, आप क्यों मेरे चक्कर में परेशान हो रहे हैं? मैं चलिए ना, मैं भी चलता हूँ। अरे मानसी कैसी है? ठीक है। कुछ पता चला? पुलिस ने कुछ बताया? अभी तो नहीं, मगर इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस। किसी पे शक है? हाँ, वो मिस्टर अय्यर से पूछताछ चल रही है। अच्छा, वो टॉप फ्लोर वाले ना? हाँ वही। वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता और मुझे लगता है कि उन्होंने ही कुछ। हाँ। मिस्टर अय्यर, आप बच्चों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अरे ये बच्चे सारे शैतान के बच्चे हैं। राधिका, तू? मुझे पता ही था ये तुम लोगों की शरारती। अब बुरे अंकल। मैं बुरा हूँ? बता दो, आज ही शिकायत करूंगा तुम लोगों के। अपनी झूठी कहानियां बंद कीजिए मिस्टर अय्यर और सच बताइए। वैसे भी मेरे पास आपके खिलाफ बहुत सबूत हैं। आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं ना? सीढ़ियां सीधा वहां से टेरेस पर जाती हैं और आपने मिश्रा जी से भी कई बार बच्चों को छत से नीचे फेंकने की बात की है, राइट? ये कैसी बात कर रही है? मैं गुस्से में बोलता था, सच में थोड़ा करता ऐसे। और आपको लग रहा है कि मैंने राधिका को? मैडम, मैं आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा। बल्कि जिस दिन ये हादसा हुआ है मैं घर से बाहर था। कहाँ थे आप? मैं अपनी बेटी के घर गुड़गांव गया हुआ था। आप वेरीफाई करा सकते हैं? वो तो हम करा ही देंगे। फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, बिना परमिशन के शहर से बाहर मत जाइएगा। जी। क्या हुआ मानसी? यहाँ से अकेले क्यों बैठी है? आंटी आंटी, मुझे तो फ्रूट मिला ही नहीं। ये लो बेटा। थैंक यू आंटी। मोनिका तो बच्चों से कितना प्यार करती है ना। क्या करूं, अपने बच्चे नहीं है ना। तू और अतुल ट्राई क्यों नहीं करते? अतुल बच्चा नहीं करना चाहते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बोझ लगती है। तो राधिका का कितना ख्याल रखती थी ना। ठीक कहा, वो तो ऐसा लगता था जैसे मेरी ही बेटी है। और मुझे देख, उस दिन न जाने मैंने तुझे क्या क्या कह दिया। राधिका, जूस अच्छा है, लो पी के देख। नहीं, मुझे नहीं पीना। नहीं, नहीं, फ्रूट मैंने बहुत प्यार से बनाया बेटा। नहीं पीना। क्या हुआ? मम्मा देखो ना, आंटी मुझे जबरदस्ती जूस पिला रही है। तू भी ना मोनिका, क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रही है? जब उसे नहीं पीना जूस तो क्यों पिला रही है? मानसी, मैं तो बस प्यार से थोड़ा सा। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी माँ बनने की कोशिश मत करो। इसकी माँ मैं हूँ। चल बेटा। मानसी, मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। वैसे भी मुझे पता है तुमने कोई इंटेंशनली थोड़ी ना कहा था ये सब। थैंक्स मोनिका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मानसी, ये क्या बोले जा रही है? अरे तू एक परफेक्ट माँ थी। एक जॉब तो सभी लोग करते हैं।
ये सब तो मुझे बहलाने के लिए बोल रही है ना। जब तेरा बच्चा होगा तो क्या तू उसके साथ ऐसे रहेगी? नहीं ना, तू अपने बच्चे का दिन रात ख्याल रखेगी, मेरी तरह नहीं। तूने राधिका का इतना ख्याल रखा, मैं तुझे जितना भी थैंक्स बोलूं कम है। मानसी, तुम्हें इसे बार बार मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी बातें भूल जा, अपने ऊपर ध्यान दे, नीरव का सोच, ना करियर एक बार फिर से शुरू कर, जिंदगी की एक नई शुरुआत कर। समझ रही ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, हेलो बंटी, हेलो अंकल, कैसे हो? ठीक हो? ये आपका टॉय मेरे घर पे रह गया था। थैंक यू अंकल। अंकल, राधिका हॉस्पिटल से आ गई। मैंने कहा था कि राधिका हॉस्पिटल में, जब वो आएगी हम मिलके खेलेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कौन कौन से गेम खेलते थे बंटी? हम लोगों ने फ्लाई करने वाले हैं। फ्लाई करने का गेम? ये क्या खेल होता है? अंकल, उस दिन में राधिका को फ्लाई करना ही तो सिखा रहा था टेरेस पे। कैसे सिखा रहे? अंकल, वो मेरा और राधिका का सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बता सकता। बंटी बेटा, तुम मुझे तो अपना सीक्रेट बता सकते हो ना, बताओ। नहीं अंकल, मुझे अभी जाना है, बाय। बंटी, बंटी बेटा। हेलो मैम नीरव, मैम आप सोसाइटी में आ जाइए प्लीज। क्यों, क्या हुआ? मैम वो सब बाद में बताऊंगा, आप बस आ जाइए सोसाइटी में। ओके। जी मैम। ये क्या आप लोग इन सब में बंटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं? अरे डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। मैं भी एक माँ हूँ, आप विश्वास रखिए। हमें सिर्फ कुछ पूछताछ करनी है, दैट्स ऑल। ओके। बताओ, क्या कर रहे थे आप दोनों? उस दिन मैं और राधिका छत पर फ्लाइंग गेम खेल रहे थे। राधिका, मैं 2 मिनट में आता हूँ, मुझे सुस्ती आई है। अरे बंटी चल तू। फ्लाइंग गेम? ये क्या होती है? मुझे बताओगे कैसे खेलते हैं फ्लाइंग गेम? बस 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 बस। बंटी, तुझे कितनी बार मैंने छत पे खेलने से मना किया है? मारो मत, छोटा बच्चा है, मैं इसे नीचे लेके जाती हूँ। I'm sorry। जिंदगी में पहली बार मेरा इंस्टिंक्ट इतना गलत निकला। जिसे हम मर्डर सोच रहे थे, वो तो बस खेल खेल में। आई एम रियली सॉरी। मानसी, नीरव, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। खेल खेल में बच्चे की जान चली गई। हाँ देखो, ये सिर्फ एक्सीडेंट था, पुलिस ने इसे मर्डर बता दिया। बेचारी राधिका तो उसकी याद में ठीक से रो भी नहीं पाए। हेलो, हाँ नीरव। मोनिका जी, आप जल्दी घर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ नीरव? सब ठीक ठाक तो है? बस अभी सवाल मत करिए, बस जल्दी अभी घर आ जाइए प्लीज। अच्छा, आती हूँ, अभी आती हूँ। मैं जरा आती हूँ अभी। क्या हुआ? मानसी, मानसी, क्या हो गया इसे? इसने नींद की गोलियां खा ली है। डॉक्टर को कॉल किया? हाँ किया मैंने डॉक्टर को फोन। अच्छा सुनो, थोड़ा पानी गर्म करके ले आओ जल्दी। ठीक है। मानसी, मानसी, आंखें खोलो। मानसी, 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 तू क्या कर रही थी? राधिका तो हमें छोड़कर जा ही चुकी है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो नीरव भाई सब का क्या होता? आगे से तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, सब है ना तेरे साथ। क्या करूं मोनिका, क्या करूं मैं?
मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में। तू ऐसे कैसे कह सकती है कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा है? उसकी औलाद नहीं होती क्या वो जिंदा नहीं रहता? मुझे देखो, मैं जिंदा नहीं हूँ। जिंदगी बहुत कीमती होती है, उसे तू इस तरह से खत्म नहीं कर सकती। मुझे मेरी कसम है, वो आगे से ऐसा कोई भी कदम कभी भी नहीं उठाएगी। वादा करना। चल, अब तो आराम कर, मैं सुबह मिलती हूँ। मोनिका जी, मोनिका जी, आप प्लीज कुछ करिए। मैं तो थक चुका हूँ इसको समझाते समझाते। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। पूरे दिन राधिका के कमरे में बैठी रहती है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। अच्छी खासी नौकरी कर रही थी, वो छोड़कर बैठी सो अलग। और मैं भी रोज रोज ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता। मैं समझती हूँ भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, उसकी पूरी देखभाल करूंगी। थैंक यू। मानसी, मानसी, ये देखो, राधिका ने पापड़ अपने हाथों से बनाए। मानसी, क्या हुआ? कुछ नहीं। समझती हूँ मैं। अच्छा सुनना, वो अंदर कबर्ड से टॉवल ला देगी प्लीज, देख मेरे हाथ गंदे हैं। मम्मी ये क्या है? बेटा, इसे हमेशा अपने हाथ में रखना, ये तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। ये राधिका का ही है, कभी छूट गया होगा। मैं परसों रूम की सफाई कर रही थी तो बेड के नीचे से मिला। मैं चलती हूँ। राधिका का बर्थडे आने वाला है। अरे हाँ, मैं सोच रही थी कि अगर तब तक ये पापड़ तैयार हो जाते तो स्कूल में सारे बच्चों को बांट देती। कम से कम इसी बहाने वो राधिका को याद तो करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक्चुअली ना, हम राधिका के बर्थडे से पहले ही सारे पापड़ तैयार कर देंगे। चलो अब इन पापड़ों को सुखाने चलते हैं। कहाँ? टेरेस पे। चले 3-4 घंटे 5 घंटे बस, टेंशन मत ले। हाँ। अरे मोनिका, चाबी लाना तो हम भूल ही गए। चाबी है मेरे पास। तुम्हारे पास चाबी कहाँ से आई? अरे वो मैं पापड़ बनाती हूँ ना, तो रोज रोज सुखाने के लिए मुझे टेरेस पर आना पड़ता है। अब रोज रोज वॉचमैन के पास कौन जाए, इसीलिए मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। पर सुन, किसी को बताना मत। क्यों मारा तूने राधिका को?
क्या? उस दिन वो कड़ा उसके हाथ में था। अरे तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, वो तो खेलते खेलते गिर गया था। कौन भड़का रहा है तुझे? मुझे किसी ने नहीं भड़काया, तेरी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। मानसी, राधिका मेरी बेटी की जैसी थी, मैं बहुत प्यार करती। अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम मत ले। हमारा तू भी मर, तू भी वहीं जा। जल्दी लेके जाओ। Are you fine? Please take care of. नीरव, तुम्हें ये कड़ा याद है? राधिका का कड़ा है ये? तुम्हें कहाँ से मिला ये? मोनिका के घर से। मैम ये कड़ा मानसी को मोनिका के घर से मिला। और उस दिन सुबह ये कड़ा राधिका के हाथ में था। और अगर ये राधिका ने पहना हुआ था तो मोनिका के घर पे कहाँ से आया? चलो। अब जब तूने सच कबूल कर ही लिया है तो ये भी बता दे कि तूने ऐसे किया क्यों। शादी के बाद हर औरत की तरह मैं भी यही चाहती थी कि मेरे भी बच्चे हों, लेकिन मेरे पति अतुल बच्चे के लिए तैयार नहीं थे। मुझे बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था, इतना ज्यादा लगाव कि मैं दूसरे के बच्चों को भी अपना बच्चा समझ के प्यार करने लगती। राधिका से तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। राधिका, एक बार माँ कह के बुलाओ ना। मम्मी, आप मेरी मम्मी नहीं हो। राधिका, एक बार बुलाओ प्लीज। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी मम्मा नहीं हो। लेकिन मानसी को ये बात शायद पसंद नहीं थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है राधिका, ये बेकार की चीजें मत किया करो। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, छोड़ो ये सब, चलो। मानसी, ये तो मुझे बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं राधिका के चलते चुप रह गई। तुझे क्या लगता है मानसी, मुझे पता नहीं था कि तूने राधिका को क्यों डांटा? जब राधिका ही मुझसे दूर जाने लगी तो मैं क्या करती? आपको मम्मी क्यों बुलाओ? आप मेरी मम्मी थोड़ी हो। चॉकलेट चाहिए तो मम्मा बुलाना पड़ेगा। मुझे चॉकलेट भी नहीं चाहिए। उस दिन जब मैं टेरेस पर पापड़ सुखाने गई तो मैंने देखा कि राधिका स्टेचू बनी खड़ी थी। राधिका, वहां क्या कर रही है? नीचे उतर। क्या कर रही है? मैं नीचे नहीं उतरूंगी। आजा बेटा, बैठो। बंटी ने मुझे स्टैचू किया था, आपने मेरा सारा गेम बिगाड़ दिया। बेटा, ये कोई खेलने की जगह है क्या? तुझे चोट लग जाती बच्चा। नहीं, मुझे नहीं लगती चोट। अरे ऐसे नहीं बोलते, मैं तुम्हारी मम्मा जैसी हूँ ना। नहीं, आप मेरी मम्मा जैसी नहीं हो। आई हेट यू। आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। क्यों गंदी हूँ मैं? तुम्हारी मम्मा ऑफिस चली जाती है, पीछे से पूरा दिन तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, मान लो इतनी सारी चीजें बनाती हूँ। इतनी क्या मेरा ख्याल रखने को, मत रखो मेरा ख्याल। बेटा ऐसे नहीं कहती, मुझसे बहुत प्यार करती। जाओ यहाँ से, मुझे आपसे नहीं बात करनी। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। मुझे लग रही है मुझे फ्लाइंग गेम खेलनी है अपनी। You hate me ना? I'm bad. हाँ? हाँ, आप बहुत बैड हो। मैंने तुझे उड़ना है ना? आई हेट यू, मुझे लग रही है। उड़ना है ना तुझे? जाओ। मैंने उसे धक्का दे दिया और मेरे हाथ में रह गया उसका कड़ा। और इस कड़े ने हमें तुझ तक पहुंचा दिया। क्यों किया तूने मोनिका ऐसा? तेरे हाथ नहीं कांपे उसे धक्का देते हुए? नींद कैसे आती है तुझे रात को? बस मानसी बस, तुझे क्या लगता है उसको मार के मैं एक दिन भी चैन से सो पाई? पर सबको सिर्फ तुम्हारा दर्द दिखता है, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ किसी को नहीं दिखाई देती। मैं खुद मां नहीं बन सकी तो मैं राधिका की तरफ देखती थी, उससे बार बार मिन्नतें करती थी कि मुझे मां कह के पुकारे,
लेकिन वो मुझसे दूर जाती थी, मुझसे नफरत करती थी। तो मैं कहाँ जाती, कहाँ छिपाती अपना दर्द। देख लिया ना तुम लोगों ने मेरा दर्द, हाँ सब देख लिया ना। बंद कर रोना धोना। कांस्टेबल ले जाओ इसे। जलन यानी ईर्ष्या में इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि फिर उसे सही और गलत का अंतर भी समझ नहीं आता। ईर्ष्या की आग में जल रही मोनिका ने यह भी नहीं सोचा कि वो अपनी सबसे करीबी दोस्त मानसी की जिंदगी तबाह कर रही है। एक फूल सी बच्ची उसकी जलन की आग में झुलस गई। किस तरह की मानसिकता है ये? अगर आपकी अपनी औलाद नहीं है तो दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की जरूरत है। आप उन्हें अपना सकते हैं, उनकी खुशियों का सबब बन सकते हैं। दुनिया का दस्तूर है कि सबको बराबर खुशी नहीं मिलती, किसी को थोड़ी ज्यादा, किसी को थोड़ी कम। अपनी खुशी बांटिए, दूसरों की खुशी में ऐसे शामिल होइए जैसे कि आपकी अपनी खुशी हो। और इतना हमेशा याद रखिए कि मोनिका की तरह दूसरों की खुशियां छीनने से खुशी कभी हासिल नहीं होती। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया।